हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में लर्न विद आभास। मैं गाइस आपको मैथ्स 2 AKTU सेमेस्टर एग्जाम जो कि बहुत बच्चों को काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट लगता है और वाकई में ये थोड़ा हार्ड पड़ता भी है बाकी सब्जेक्ट से। ठीक है, ये सेमेस्टर सेकंड में हमारा जो मैथ्स 2 का एग्जाम होता है AKTU में, उसमें मैं आज आपको हर यूनिट से तीन तीन टॉपिक ऐसे बताऊंगा जिसे आप पढ़ के आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। 30 से 35 प्लस नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। हर टॉपिक से मैं हर यूनिट से मैं तीन टॉपिक बताऊंगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। मैं लास्ट में आपको कुछ 5-6 टॉपिक्स ऐसे बताऊंगा जिसमें आप मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यूनिट वन हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट वन में हमारा पहला टॉपिक जो आता है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ये टॉपिक है भाई, हर साल क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, और जो मैं आपको यहाँ पे जो स्टार मैंने बना रखा है वो टॉपिक समझ लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट वन में हमारी दूसरी जो टॉपिक आती है वो आता है कॉची यूलर इक्वेशन। जो तीसरी टॉपिक आती है वो सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और जो हमारा यूनिट टू है उसमें हमारा पहला टॉपिक आता है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। दूसरा टॉपिक आता है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। और तीसरा टॉपिक जो हमारा आता है वो एप्लीकेशन ऑफ लैपलास टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब यूनिट थ्री पे बढ़ते हैं। यूनिट थ्री हमारा जो है वो टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस डी एलम्बर्ट्स रैबीज कंपैरिजन। तो इसमें आप ये कर लीजिएगा, डी एलम्बर्ट जो है ये भाई हर साल पूछता ही पूछता है। और जो दूसरा टॉपिक हमारा है वो फोरियर सीरीज है। और तीसरा टॉपिक हाफ रेंज फोरियर साइन एंड कोसाइन। अगर मेरी मानो तो यूनिट थ्री तो आप कर ही लेना। जो ये तीन टॉपिक है, ये तीन टॉपिक आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं AKTU सेमेस्टर एग्जाम में। इसमें फोरियर सीरीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ रेंज फोरियर साइन एंड कोसाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सेमेस्टर एग्जाम में। इसमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो यूनिट फोर पर हम बढ़ते हैं। यूनिट फोर में जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉची रायमन इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म एट ओरिजिन। एक एट ओरिजिन पे करके क्वेश्चन आता है। आप अगर क्वांटम होगी आपके पास उसमें देखेंगे, बुक से या किसी लेक्चर के लेक्चर में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको करवाएगा। ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। मिलनेस थॉमसन मेथड कॉन्फॉर्मल मैपिंग, ये दूसरा टॉपिक है हमारा। जो तीसरा टॉपिक है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड दियर प्रॉपर्टीज। यूनिट फोर से हमारे तीन टॉपिक हो गए। अब यूनिट फाइव पर चलते हैं। यूनिट फाइव पे हमारा जो पहला टॉपिक है कॉची इंटीग्रल फार्मूला है। दूसरा टॉपिक है टेलर्स एंड लॉरेंट्स सीरीज है। और जो हमारी तीसरी टॉपिक है कॉची रेसिड्यू थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये हमारे हो गए पांचों यूनिट के तीन तीन टॉपिक। तो आपको इन 5 यूनिट में भी अगर करने हैं, कुछ कम करने हैं, जैसे कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो मैं आपको बता दूं आप 1, 4 और 5, भाई ये हमारे सबसे आसान यूनिट्स हैं जिसको आप कर सकते हैं और आप पास हो सकते हो आराम से। यूनिट 1, 4, 5 भी आप करके चले जाओगे तो आराम से पास हो जाओगे। तो अब हम बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओनली फॉर पास। मतलब सिर्फ पास होने के लिए अगर आपको कुछ टॉपिक पढ़ने हैं तो हमारे पास यहाँ पे 5 टॉपिक है। तो पहला टॉपिक हमारा है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई हर साल क्वेश्चन आते हैं, ये पढ़ के ही जाइएगा। दूसरा टॉपिक हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो लैपलास ट्रांसफॉर्म टू तीसरा टॉपिक हमारा है फोरियर सीरीज। और चौथा है हमारा हार्मोनिक मोशन। पांचवा है कॉची इंटीग्रल फार्मूला। भाई ये 5 टॉपिक आपको करके ही जाने हैं, किसी भी हालत में कहीं से भी आप पढ़ो, कहीं से चाहे एक एक टॉपिक उठा के सर्च करके यूट्यूब में पढ़ो, पर ये 5 टॉपिक बिना किए मत जाना, क्योंकि इस 5 टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। अगर ये 5 टॉपिक क्वेश्चन आ गए तब भी आपके 21 नंबर आराम से आ जाएंगे। सिर्फ 5 टॉपिक करके भी चले जाओगे ना M2 में तो आराम से पास हो जाओगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल। और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम जो अगला सब्जेक्ट अगला जो वीडियो है वो किस सब्जेक्ट पे लेके आएँ, किस सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए। हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय चैनल।